हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मज़े में होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2021 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है राया द लास्ट ड्रैगन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम राया होता है, जो खुद को ही नरेट करते हुए पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे उसकी गलती के कारण आज से 500 साल पहले ठीक हुई चीज़ बर्बाद हो गई। कहानी 500 साल पीछे जाती है, जहाँ पर कुमांदर नाम का एक किंगडम हुआ करता था। सभी लोग साथ में रहते थे, बिल्कुल खुशी खुशी। लेकिन किसी दिन इनकी खुशियों पर नज़र लग गई। एक एविल स्पिरिट ने आके इनकी सारी खुशियों को बर्बाद कर दिया। ये एविल स्पिरिट जहाँ भी जाती वहाँ लोगों की सोल ले जाती और उन्हें स्टोर में बदल देती। 500 साल पहले ड्रैगन्स हुआ करते थे, जिसके बाद सारे ड्रैगन ने मिलकर अपने पावर से एक मैजिक हीर बनाया, यानी एक ऐसा हीर जिसके अंदर सारे ड्रैगन्स की बहुत सारी पावर थी। और इसी पावर के कारण इस इविल स्पिरिट को ख़त्म कर दिया गया। देखते ही देखते चीज़ें वापस से सही हो गई, इंसान भी अपने असली रूप में वापस आ गए। लेकिन ड्रैगन्स पे इनका कोई असर नहीं होता है। सिर्फ एक ही ड्रैगन बचता है जिसका नाम सिसु था। कुमांदरा के अंदर लड़ाई छिड़ गई ये हीर को पाने के लिए। ये हीर जिसके भी पास रहेगा उसके पास खुशहाली और समृद्धि रहेगी। देखते ही देखते कुमांदरा अलग अलग पार्ट्स में बट गए, जो कि कभी एक किंगडम हुआ करती थी। आज वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके थे, जिसका नाम रखा गया फैंग, हार्ट, स्पाइन, तालो और टेल। कहानी 6 साल पीछे जाती है, जब राया एक छोटी बच्ची थी। वो एक ऐसे केव के अंदर पहुंच जाती है जिसके अंदर हीर को रखा गया था। राया के पास एक पेट भी था जो कि बहुत छोटा था, जिसका नाम टुक टुक था। राया बहुत दबे पैर उस हीर को चुराने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आगे जाकर उसे पता चलता है कि हीर की सेफ्टी के लिए वहाँ पर एक गार्ड खड़ा है जिसका नाम चीफ बेंजा है, जो कि राया को आगे बढ़ के फाइट करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम इस पूरे जगह पे पैर भी नहीं रख सकती। लेकिन राया उससे फाइट करती है। आगे जाकर पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि राया के फादर है, जो कि ड्रैगन हीर की सेफ्टी किया करते थे। अब राया इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वो इस ड्रैगन हीर की सेफ्टी कर सकती है। राया के फादर राया को बताते हैं कि मैंने बाकी किंगडम के लोगों को यहाँ पर बुलाया है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम उन लोगों के बारे में क्या जानती हो। इस पर राया बताती है कि पहली है तेल किंगडम, एक तपता रेगिस्तान जिसका मक्कार हथियारों का कोई भी उसूल नहीं है। दूसरी है तालो, जहाँ पर तेज सौदेबाजी वाली तैरती बाजार और उससे भी ज़्यादा तेज तलवारबाज लड़ाकू। तीसरी है स्पाइन किंगडम, जहाँ पर है ठंडा और घना बांस का जंगल और वहाँ पर पहरा देते हैं लंबे चौड़े योद्धा। और चौथी है फैंग, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसकी किंगडम की रक्षा वहाँ के खूंखार कातिल और उनसे भी ज़्यादा खूंखार बिल्लियाँ करते हैं। राया ये समझ रही थी कि वो लोग हमसे फाइट करने के लिए आ रहे हैं, और इसीलिए वो चीफ बेंजा से कहती है कि इसके लिए हमें धारदार हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती कि चीफ बेंजा उन लोगों से फाइट करने के लिए नहीं, बल्कि कुमांदरा को फिर से एक होने और इविल स्पिरिट को कैसे अपने किंगडम से बचाए इस पर बात करने के लिए बुला रहे हैं। सभी किंगडम के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चीफ बेंजा उन लोगों का वेलकम करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हम सभी लोग सदियों से एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन आज सब कुछ भुलाकर हम फिर से कुमांदरा बन सकते हैं। लेकिन जैसे चीफ बेंजा ने सोचा था वैसे कुछ भी नहीं होता। सभी लोग चीफ बेंजा की बात ना मान के उन्हें उल्टा कुछ सुनाने लगते हैं। इसी दौरान राया की एक छोटी बच्ची से गहरी दोस्ती हो जाती है, जिसका नाम नेमारी था, जो कि सिसु की बहुत बड़ी फैन थी। नेमारी राया को सिसु के बारे में बताती है कि सिसु सभी इविल स्पिरिट को ख़त्म करने के बाद नदी में गिर गई और बहती चली गई, और ऐसा मानना है कि वो नदी में अभी भी कहीं पर सो रही है। लेकिन कौन सी नदी में सो रही है ये किसी को भी नहीं पता। फिर राया नेमारी को उस केव में ले जाती है जहाँ पर ड्रैगन हीर को रखा गया था, लेकिन नेमारी उसे धोखा दे देती है और बाकी किंगडम के लोग को वहाँ पर बुला लेती है। ड्रैगन हीर को देखकर बाकी किंगडम के लोग के मन में लालच आ जाता है। चीफ बेंजा सभी लोगों को रोकने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान उनके पैर में आके एक तीर लग जाती है, जिससे वो वहीं पर घायल हो जाते हैं। सभी लोग ड्रैगन हीर लेने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान वो टूट जाता है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। ड्रैगन हीर के टूटने के बाद वो इविल स्पिरिट आज़ाद हो जाता है और सभी को स्टोन में बदलने लगता है। सभी किंगडम के लोग हीर के एक एक पार्ट को उठाकर भागने लगते हैं। चीफ बेंजा राया को ड्रैगन हीर का एक पार्ट देते हुए बोलते हैं कि अब तुम्हें इस ड्रैगन हीर की रक्षा करनी होगी और इस पार्ट को हमेशा अपने साथ रखना होगा। इसी दौरान चीफ बेंजा राया को नदी में फेंक देते हैं और राया बच जाती है और इविल स्पिरिट चीफ बेंजा को स्टोन में बदल देती है
और अब कहानी शिप में प्रेजेंट होती है, जहां राया शिशु को सभी नदियों में ढूंढने के बाद टेल किंगडम की आखिरी नदी में पहुंचती है और बहुत कोशिशों के बाद आखिर राया को शिशु मिल जाती है, जिसे देखकर राया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। राया शिशु को बताती है कि तुम 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 500 साल से सोए हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे बदल गई है। और इसी दौरान शिशु को पता चलता है कि इविल स्पिरिट के जाने के बाद इंसान तो वापस आ गए, लेकिन उसके भाई बहन जिन्होंने ड्रैगन हीर को बनाने में उसकी मदद की थी वो वापस नहीं आए। ड्रैगन हीर शिशु के हाथ में आते ही शिशु के अंदर लाइट आने लगती है। शिशु बताती है कि ये मेरी छोटी सिस्टर अम्बा का मैजिक है और इसका मतलब ड्रैगन हीर में अभी भी जादू है, और जब मेरे हाथ में ड्रैगन हीर के सारे टुकड़े आ जाएंगे मेरे पास मेरे सभी भाई बहन के मैजिक भी आ जाएंगे, फिर हम दुनिया को बचा सकते हैं। राया और शिशु ड्रैगन हीर का अगला पार्ट हासिल करने के लिए टेल किंगडम पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उनको पता चलता है कि टेल किंगडम के मुखिया की डेथ हो चुकी है और ड्रैगन हीर का पार्ट अभी भी उसके हाथ में रखा हुआ है। ड्रैगन हीर शिशु के हाथ में आते ही शिशु इंसान में कन्वर्ट हो जाती है और बताती है कि ये जादू मेरी सिस्टर प्राणी का है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नेमारी आ टपकती है, जो कि राया को मारने के लिए बेताब थी। शिशु के इंसानी रूप के कारण नेमारी उसे पहचान नहीं पाती। नेमारी राया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से किसी तरह से बचकर भाग जाती है। आगे जाकर राया शिशु को बताती है कि अब हमें ड्रैगन हीर का अगला पार्ट को हासिल करने के लिए टालो किंगडम पहुँचना होगा, जहाँ के मुखिया के अंदर शराफत भले ही ना हो, लेकिन शैतानी कूट कूट के भरी है। और आखिरी बात, तुम्हें ड्रैगन हीर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर रुकना होगा। लेकिन राया के वहाँ से जाते ही शिशु भी वहाँ से चली जाती है, जहाँ शिशु को एक शैतान औरत मिलती है जो कि शिशु को अपने साथ ले जाती है, जिसके पास ड्रैगन स्टोन का अगला पार्ट था। लेकिन शिशु इन सब बातों से अनजान थी। वो शिशु को एक ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ सभी लोग इविल स्पिरिट के कारण स्टोन बन चुके थे। वो औरत शिशु को डराते हुए उसे कहती है कि ड्रैगन हीर के बाकी के पार्ट्स कहाँ पर हैं, मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर कैद कर दूंगी और इविल स्पिरिट तुम्हें स्टोन में कन्वर्ट कर देगी। तभी वहां पर राया की धमाकेदार एंट्री होती है, जो उस औरत से ड्रैगन हीर का दूसरा पार्ट छीन लेती है और शिशु को वहां से ले जाती है। ड्रैगन हीर का पार्ट शिशु के पास आते ही उसे एक ऐसी पावर मिलती है जिससे वो कहीं पर स्मोक क्रिएट कर सकती थी, और ये मैजिक उसके भाई जगन का था। राया शिशु को बताती है कि ड्रैगन स्टोन का 3 पार्ट अब हमारे पास हैं और चौथा पार्ट हमें स्पाइन किंगडम में मिलेगा। इधर नेमारी अपनी मॉम और फैंग किंगडम की मुखिया बिराना से कहती है कि हमें राया मिली थी जो ड्रैगन हीर के सारे पार्ट्स को चुराने में लगी है। वो इस टाइम स्पाइन किंगडम में है और आप हमें आज्ञा दे तो हम शाही सेना के साथ जाकर उसे वहीं अपना हिसाब बराबर कर लें। और मुखिया बिराना भी नेमारी को इसके लिए हाँ बोलती है। राया और शिशु स्पाइन किंगडम पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ के सारे लोग इविल स्पिरिट के कारण स्टोन में बदल चुके हैं, सिवाय सिर्फ एक ही आदमी के, जिसका नाम डोंग है, जिसके पास ड्रैगन हीर का दूसरा पार्ट है। और डोंग चुपचाप उस पार्ट को लेकर राया को सौंप देता है। इसके साथ वो मिशन में भी शामिल हो जाता है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि राया को ढूंढते हुए नेमारी भी अपनी सेना के साथ यहाँ पे आ चुकी है, जो कि राया की खून की प्यासी है। राया शिशु को वहीं पर छुपने के लिए कहती है और अकेले ही नेमारी से फाइट करने लगती है, जहाँ नेमारी राया को पटक पटक के धोती है। राया को पीटता देख शिशु अपने असली रूप में आके स्मोक क्रिएट करते हुए नेमारी के सामने पहुंच जाती है, जो कि शिशु की दीवानी थी। और शिशु को अपने सामने देख उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है और शिशु राया को लेकर वहां से भाग जाती है। और इसी दौरान राया को कुछ न्यू फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, जिसमें बून नाम का एक छोटा बच्चा था और एक छोटी बच्ची भी थी, जो इविल स्पिरिट के कारण अपने पेरेंट्स को खो चुके थे। और इन्हें अब ड्रैगन हीर का 5वां और आखिरी पार्ट को हासिल करना था, जो कि फैंग किंगडम में है। शिशु राया को उठाकर हार्ट किंगडम पहुंचती है, जहां पर राया अपने फादर चीफ बेंजा को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये दोनों उसी केव के अंदर पहुंचते हैं जिस जगह पर ड्रैगन हीर को सेफली रखा गया था। उसी केव के अंदर शिशु अपने भाई बहन को भी देखती है, जो कि स्टोन में कन्वर्ट हो चुके थे। शिशु बताती है कि ये मेरा भाई और बहन है जिसमें सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। हम नेमारी से बात करके देखेंगे, हो सकता है वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन राया इससे बात करने साफ साफ इनकार कर देती है और नेमारी कभी उनकी मदद नहीं करेगी ऐसा बोलती है। लेकिन फिर शिशु के कहने पर वो मान जाती है और शिशु कहती है कि जब तक नेमारी हमें ड्रैगन हीर का पार्ट नहीं देती तुम चुप ही रहना। इस बार राया नेमारी से मिलती है, जिसके हाथ में ड्रैगन हीर का पार्ट था।
राया उसे मदद करने के लिए कहती है और बताती है कि अगर तुम हमारा साथ दो तो हम सारी दुनिया को बचा सकते हैं। नेमारी राया की बात मानते हुए उस पार्ट को राया के सामने रख देती है और ये देखकर शिशु भी बाहर आ जाती है। राया आगे कुछ करने वाली होती है, तभी नेमारी अपने असली रूप में आ जाती है और राया को धोखा देते हुए एरो निकालते हुए उसे कहती है कि शिशु और ड्रैगन ही के सारे टुकड़ों को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। शिशु नेमारी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से एरो शिशु को लग जाता है और शिशु घायल होकर नदी में गिर जाती है। नेमारी ये सब देखकर डर जाती है और अपना पार्ट उठाकर वहां से भाग जाती है। आखिरी ड्रैगन के घायल होते ही नदियों के पानी भी सूखने लगते हैं, जिसके कारण एविल स्पिरिट फैंग किंगडम पर हमला कर देती है, जो अभी तक पानी के कारण रुकी हुई थी। जब नेमारी को पता चलता है कि एविल स्पिरिट के कारण उसकी माँ भी स्टोन में बदल चुकी है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। इधर शिशु के घायल होने और नदी में गिरने के कारण राया भी बहुत गुस्से में थी। इसी कारण वो नेमारी से फाइट करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। इन दोनों में काफ़ी फाइट होती है। नेमारी राया से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मेरा मकसद शिशु को नुकसान पहुंचाना नहीं था, वो सिर्फ मेरी एक गलती थी। इस पर राया उसे माफ़ कर देती है। तभी राया को शिशु की कुछ कही हुई बातें याद आती है और वो नेमारी से कहती है कि हमें ड्रैगन हीर के सारे पार्ट्स को जोड़ने होंगे। हो सकता है कुछ बात बन जाए, लेकिन उससे पहले हमें एक दूसरे पर बिलीव करना होगा। और इतना कहने के बाद वो सभी ड्रैगन हीर के सारे पार्ट्स नेमारी को दे देते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं, जहाँ एविल स्पिरिट इन्हें स्टोन में बदल देती है। अब सिर्फ नेमारी ही बची होती है। ड्रैगन हीर के सारे पार्ट्स को जोड़कर वो खुद राया के पास चली जाती है और उसे भी एविल स्पिरिट स्टोन में बदल देती है। थोड़ी देर बाद ड्रैगन हीर के अंदर से जोरदार धमाका होता है और कुछ वेव निकलने के साथ साथ आसमान से बारिश होती है, जिसके कारण एविल स्पिरिट खत्म हो जाती है और धीरे धीरे सभी लोग स्टोन से वापस इंसानी रूप में आ जाते हैं। और ये सब देखकर राया बहुत ज़्यादा खुश होती है और नेमारी को थैंक्स कहती है। सब कुछ पहले जैसा होने लगता है और सारे ड्रैगन्स भी लौट आते हैं, लेकिन राया को शिशु का इंतजार था, जो कुछ ही देर में वापस आ जाती है। राया भी भागते हुए अपने डैड के पास पहुंचती है, उन्हें जोर से गले लगाकर रोने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।